एक प्रश्न, एक क्वेश्चन। जब आप अभी गहरा श्वास लिए, जब आपने गहरा श्वास करने की कोशिश करी, उस समय कुछ करना पड़ता है या गहरा श्वास पहले से ही हो रहा होता है? सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है, सबकॉन्शियसली अपने आप ही। हो जाता है, यानी हमको कहीं ना कहीं एक चेष्टा करनी पड़ती है गहरा श्वास लेने में। अच्छा, तो यदि हमें चेष्टा करनी पड़ रही है और हमें मालूम है कि जो गहरा श्वास अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, पर ये प्रक्रिया करने के लिए हमको अनेक अभ्यासों का बहुत सारे यानी योगी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं कि हमारा जो सांस है वह गहरा हो। हमेशा गहरा रहे सांस, ऐसा संभव अभी नहीं लगता, या हमेशा गहरा ही रहता है? हमेशा गहरा नहीं रहता। कारण, क्योंकि हमें आदत ऐसी बन गई है कि हमारे केवल इस चेस्ट रीजन तक ही सांस रहेगा, उसके नीचे हम जाने ही नहीं देते उसको। तो फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, इस तरह के प्राणायाम आ गए कि आप जो आपका श्वास है वह काफ़ी भीतर तक जाए। पर प्रॉब्लम वही है कि जो सहज में होना चाहिए था, जैसे आपने छोटा बच्चा देखा हो जो अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है, उसका सांस काफ़ी यानी वो महसूस होगा आपको कि सांस ले रहा है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सांस बहुत नैरो डाउन हो जाता है और अधिकतर आप देखेंगे तो शायद गले तक ही रह गया, उसके नीचे भी नहीं जा रहा। इसलिए गहरा सांस लेना भी एक एक्सरसाइज बन जाती है। ये एक्सरसाइज होनी नहीं चाहिए, स्वभाव में होनी चाहिए, पर एक्सरसाइज बन जाती है क्योंकि हमने कभी भी इस तरह का कोई यानी प्रैक्टिस नहीं की होती। हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में, हमारे स्वभाव में ये चीज़ें नहीं उतरी होती। अब यही कुछ चीज़ें आसुरी और दैवी संपदा के ऊपर लगती हैं। अब हमने, जब से हम पैदा हुए तो सबसे पहले एक झूठ हमको सिखाया गया। ओ माँ बाप बैठ जाएंगे, वो बोलेंगे ये तेरा नाम है, वो बोलेंगे राहुल तेरा नाम है, सोहन तेरा नाम है। उसको बार 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 ये फीड करवाया जाता है कि तेरा नाम राहुल है, तेरा नाम राहुल है, तेरा नाम रोहन है, तेरा नाम रोहन है। वो मान जाता है जब तक वो फिर उसको, मान लो आपने कुछ कहा कि रोहन तेरा दिमाग खराब है, वो लगता है उसको मुझे कह रहे हैं। उसकी आइडेंटिटी इस तरह से चिपका दी जाती है रोहन नाम के साथ या राहुल नाम के साथ कि उसको वह नाम ही अपना लगता है कि यही मैं हूँ। पर क्या शरीर का जो नाम है वह हमारी आइडेंटिटी है? अगर शरीर का जो नाम है वह मेरी आइडेंटिटी है तो फिर जैसे जैसे नाम चेंज होगा वैसे वैसे मेरी आइडेंटिटी भी चेंज हो जानी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो स्वभाव है वह तो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। मेरा कहने का भाव ये है कि हमने शुरू से लेकर के ताउम्र तक व्यवस्थाएं समाज में ऐसी हैं जो हमेशा ही आसुरी संपदा, आसुरी संपदा मैंने दंभ, अभिमान, आपने वो पढ़ा था ना श्लोक, जब हमने आसुरी संपदा से शुरू किया था, 4th श्लोक था, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सब तो निहित, ये सब तो सिखाई गई हमको बार बार। जैसे जैसे आपने देखा होगा बच्चे हों छोटे छोटे तो उनको भी ना अक्सर माँ बाप बोलते हैं कि फर्स्ट आना है तुमको, तुम्हारे नंबर कम से कम पड़ोसी के
जो है ना शंटी, उससे तो अच्छे ही आने चाहिए, उससे कम ना हो एक भी नंबर। तो यहाँ पर व्यक्ति एक पागलपन की ओर चल पड़ता है। जब उस पागलपन की दौड़ में चलता है, अंततः मिलता क्या है? दुख। आप मुझको बता दीजिए, आज तक जितना भी आपने संसार के नियमों से व्यवहार किया है, अंततः आपको सुख मिला कि दुख मिला? आपको परेशानी हुई या ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई आनंद ही आनंद रहा है? ये विचार आपको करना होगा। और ये गीता के जो 10वें से अब श्लोक शुरू हो रहे हैं, वह इसी की ओर इंगित कर रहे हैं कि जो हम ढर्रे से अपने ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, वह ढर्रा तो कुछ गलत सा हो गया है, जिस कारण से हमें आपको, यानी कि आप पैसा कमा रहे हो, उससे मिलता क्या है? तनाव। आप किसी के साथ विवाह कर रहे हो, कोई फ्रेंडशिप कर रहे हो, मिलता क्या है? एक तनाव। क्यों? कि भाई कहीं वो किसी के साथ भाग ना जाए, कहीं वो मुझको छोड़ ना दे। इस तरह का कुछ ना कुछ एक मन में एक द्वंद्व चलता रहता है अपने ही साथ। अगर ये सब चल रहा है, अगर ये सब हम महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए आसुरी संपदा बहुत विद्यमान है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इसको, आसुरी संपदा को सीखने के लिए हमने ढेरों प्रयत्न किए हैं, केवल आज के ही नहीं, बहुत देर तक के। आप एक चाहे अभी काम करके देखिए, आप 2 हाथ हैं आपके, ये बिल्कुल अपनी आँखों को ऐसे बंद कर लो, एकदम से बंद कर लो, करके देखिए। फिर जब मैं बोलूँ खोलने को, फिर खोलिएगा। एकदम से बंद, पलकें भी बंद। आँख खोलेंगे तो आपको अपना अनुभव बताना होगा। कोई एक बता दे, सब कोई बताए आँख खोल करके। कैसा अनुभव रहा? यानी जब आंख बंद करी, एकदम खोलते हो तो ऐसा महसूस होता है कि पुतलियों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस प्रकाश को, या एकदम से लाइट एब्सॉर्ब कर लेती है? कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है ना। यानी हम आंख बंद करें और अगर 1 मिनट के बाद हमने आंख को खोला तो हमारी पुतलियों को एडजस्ट करने में समय लग गया। पर अभी हम देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अभी भी कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारे ना अब व्यवहार में आ गया है। पर जैसे ही हम बंद करते हैं तो थोड़ा सा हम एक एक्टिविटी डाल रहे हैं, और जैसे ही एक्टिविटी डालते हैं वैसी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम बाहर खोलते हैं तो हमको अलग सा महसूस होता है, एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमने भी कुछ ऐसे किया होगा। हमने भी जो आसुरी संपदा के लक्षण हैं, यानी दिखावा करना, सरल रहना नहीं, दिखावा करना सीखा है हमने बहुत अच्छे से, और उसका फलस्वरूप हमको क्या मिला है? पागलपन। कोई चीज़ मुझको नहीं मिल रही तो उसके लिए पागलपन, अगर मिल जाए वो छूट ना जाए या कोई ले ना जाए तो उसके लिए फिर से एक पागलपन। तो यदि ये दुख ही हमको झेलना है तो हम इन चीज़ों में पड़े ही क्यों हैं? और एक बात और इसमें जोड़ दूँ रहा हूँ, अगर आपका ऐसा दिमाग में 1% भी आ रहा है कि ये तो भाई वो मीराबाई थी, नानक थे, पैगंबर थे, बुद्ध थे, क्राइस्ट थे, उनके लिए है, तो क्षमा कीजिएगा। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह है श्री कृष्ण ने, जो स्वयं एक गृहस्थ हैं, एक गृहस्थ को अर्जुन को सुनाई है, और सुनाई भी युद्ध क्षेत्र में है। कहीं आराम से बैठ करके नहीं समझाई कि हम कमरे में बैठे हुए हैं, अच्छे से व्यवस्था हो रही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो महाभारत नहीं खेला गया था।
तो यदि उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ये सब बातें उस धनुर्धारी अर्जुन को बता रहे हैं तो निश्चय ही समझना कि ये जो बातें हैं ये हमको भी कहीं ना कहीं इंगित कर रही हैं, हमारे ऊपर भी, कि भाई इस तरह से यदि आचरण करोगे ये मिलेगा। अभी तक हमने जो श्लोक पढ़े, जो समझे, उसमें यह था कि आसुरी स्वभाव का मीनिंग क्या है। अभी जो 10वें श्लोक से 16वें अध्याय के 10वें श्लोक से गाड़ी आगे बढ़ेगी, वो बताएगी कि भाई इन आसुरी संपदाओं वाले व्यक्तियों का हाल क्या होता है, उनकी स्थिति क्या होती है, कि वो बहुत कूल रहते हैं या फिर जलते तपते रहते हैं। एक मैंने सुना, सुनिएगा। एक बार एक बड़े शहर में दूल्हों को बेचने वाला एक स्टोर खुला, जहाँ कोई भी महिला जो अपने लिए दूल्हा तलाश रही हो, वो कई पुरुषों में से एक को अपने पति के रूप में चुनने के लिए जा सकती है। ये दूल्हा स्टोर 6 मंजिलों से बना था और जैसे जैसे खरीदार एक एक मंजिल ऊपर में चढ़ता, दूल्हों की विशेषताओं में वृद्धि होती, यानी हर एक मंजिल के बढ़ने के पहले से बेहतर दूल्हा वहाँ मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। हालांकि इस शॉप की एक शर्त थी जिसे हर महिला को मानना अनिवार्य था, यानी जो भी महिला जाएगी, जिसने भी दूल्हे को परचेज़ करना है, ख़रीदना है, किस कैटेगरी का ख़रीदना है, एक शर्त थी। क्या थी शर्त? शर्त के मुताबिक जब आप किसी भी मंजिल का दरवाज़ा खोलते हैं तो आप उस मंजिल से एक आदमी को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मंजिल पर जाते हैं तो आप इमारत से बाहर निकलने के अलावा वापस नीचे नहीं जा सकते। बात समझ लग रही है कि आपको जो इमारत है उसमें से जिस मंजिल पर आप जाओगे, जाने पर अगर आपने एक दूल्हा चुन लिया, फिर आप ऊपर नहीं जा सकते, फिर आपको वहीं से वापस जाना होगा। यहाँ तक कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। तो एक महिला पति की तलाश में इस शोरूम में जाती है, शॉप में जाती है। पहली मंजिल पर दरवाजे पर लिखा था मंजिल 1। इन लोगों के पास नौकरी है, हैंडसम अर्निंग है। वह महिला संकेत पढ़ती है और खुद से कहती है, ठीक है, यह मेरे पिछले प्रेमी से तो बेहतर है, लेकिन मुझे जानना है कि आगे क्या होगा। तो वो ऊपर चली जाती है। दूसरी मंजिल का बोर्ड आता है, मंजिल 2। इन पुरुषों के पास नौकरी है और बच्चों से प्यार करते हैं। महिला खुद से टिप्पणी करती है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जानना है कि आगे क्या हो रहा है, और ऊपर वह फिर चली जाती है। तीसरी मंजिल पर लिखा है मंजिल 3। ये लोग नौकरी भी करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं और बेहद खूबसूरत भी हैं। दे आर हैंडसम आल्सो। बेहतर, लेकिन मुझे जानना है कि इससे भी ऊपर क्या है। महिला की उत्सुकता बढ़ती है। चौथी मंजिल आ जाती है, बोर्ड पड़ती है मंजिल 4। ये लोग नौकरी करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भी दिखते हैं, गुड लुकिंग, चार्मिंग, और घर के काम में मदद भी करते हैं। ओह, बहुत खूब, वाह, मार्वलस, वंडरफुल। महिला ने कहा, बहुत लुभावना है, मज़ा आ गया ज़िंदगी का, लेकिन और भी बहुत कुछ होना चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। और फिर वे एक और मंजिल पर चढ़ती है, 5वीं मंजिल का बोर्ड पड़ती है, मंजिल 5। इन लोगों के पास नौकरी है, बच्चों से प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छे भी दिखने वाले हैं, चार्मिंग भी हैं, घर के काम में मदद भी करते हैं, और एक चीज़ है, रोमांटिक भी हैं, प्रेम भी करते हैं, ज़बरदस्त वाला। महिला सोचती है, वाह, मज़ा ही आ जाएगा ज़िंदगी का। वेट 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 वेट, रुको रुको रुको। 5वीं मंजिल पर इतना सब है, तो आगे मेरा क्या इंतज़ार कर रहा होगा?
अगर 5वीं मंजिल तक इतना कुछ मिल गया है तो आगे जो 6ठी मंजिल आने वाली है, लास्ट मंजिल आने वाली है, वहां पर भी तो कुछ मिलेगा ना। तो फिर क्या, वह 6ठी मंजिल पर जाती है, 6ठी मंजिल का बोर्ड पढ़ती है, मंजिल 6, वहां पर लिखा था आप इस मंजिल पर 7,65,594 नंबर की ग्राहक हैं, इस मंजिल पर कोई पुरुष नहीं है। यह मंजिल केवल इस बात के प्रमाण के रूप में मौजूद है कि महिलाओं को खुश करना असंभव है।